परमात्मा तो निराकार है, फिर लोग परमात्मा को ओंकार क्यों कहते हैं? और मूल मंत्र में भी परमात्मा को ओंकार कहा और है तो वो निराकार। और क्या अनहद नाद कोई बाहर से आती आवाज़ है या अंदर से आती आवाज़ है? और ये आवाज़ कैसे सुन सकते हैं? ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये नाम भी तो हम मनुष्यों ने दिया ना। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु ऐसी इस दुनिया में नहीं है जिसका नामकरण ना हुआ। जैसे तुम्हारा ही नाम मन सीरत, राइट? अच्छा, मन सीरत ना होता, सोचिए हमारे नाम कुछ ना होते तो भी कुछ तो तरीका रखना होता ना एक दूसरे को बुलाने का। जैसे जेल में नाम से नहीं, नंबर से पहचान हो जाती। 302, 405, जो लंबी जेल की सज़ा काट रहे होते हैं ना, वो कई साल बाद तो कहते हम तो अपना नाम ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमको एड्रेस कैसे किया जाता है? नंबर से। वो नंबर उनकी शर्ट पे लिखा रहता है, तो उसी नंबर से उनके साथ इंटरेक्शन होती है। पहले नंबर और फिर फाइल में कहीं फिर नाम रहता है। पर यह भी एक तरीका हो जाएगा ना एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, कुछ तो तरीका चाहिए ना, चाहे नाम हो चाहे नंबर हो। ऐसे ही मनुष्य ने उस परम सत्ता के साथ अपना संबंध बनाने के लिए उसको भी एक नाम दिया है। वो अनामी, लेकिन अनामी को भी नाम देना पड़ा, जिससे एक मनुष्य का मन परमात्म सत्ता के साथ संबंध जोड़ सके। इसलिए ओंकार नाम भी कोई असल में ईश्वर का नाम नहीं है। इसीलिए कई बार मैं ये बात कहती हूँ, गुरु गोविंद सिंह महाराज जाप साहब में कहते हैं, और वेदांत के जो ग्रंथ हैं, जो उपनिषद है, वह भी ये बात कहती है कि परमात्मा का परिचय क्या है? तो वो कहते अशब्दम। कोई शब्द परमात्मा के स्वरूप को बता नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य को सिखाने, बताने, समझाने के लिए कि वो परम सत्ता है, और उस सत्ता की खोज करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए हमको उसका भी नामकरण करना पड़ता है। तो जैसे उपनिषद कहती है, गीता कहती है अशब्दम, ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं अनामे, परमात्मा तेरा कोई नाम नहीं। इसलिए वो एक ओंकार हो या ओम हो, एक्चुअली ये सब हम मनुष्यों ने नाम दिए हैं। परमात्मा का नाम परमात्मा नहीं है, भगवान का नाम भगवान नहीं है। अवतारों के नाम होते हैं, अवतारों की लीलाएं होती हैं, तो उससे तो हम अच्छे से जान पहचान कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप भी ईश्वर का असली नाम नहीं है। लेकिन परमात्मा असत नहीं है, हम इतना ही कह के अगर चुप हो जाएंगे तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहना पड़ा वो सत्य है। हम ये कहें वो जड़ नहीं है, बात स्पष्ट नहीं होती। इसलिए हमको एक क्रिएटिव विधायक शब्द का उपयोग करना पड़ता है। तो हम कहते वो चैतन्य है, वो दुख नहीं है, ये ना कह के हम कहते वो आनंद है। वो सीमित नहीं है, हम ये ना कह के हम बोलते हैं वो असीमित है, अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। तो सत चित आनंद व्यापक टेक्निकली सबसे करेक्ट परिभाषा है ईश्वर की, लेकिन सत चित आनंद व्यापक भी परमात्मा का ओरिजिनल नाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये नाम भी तो हम मनुष्यों ने दिया। तो उसका नाम क्या है? अनामे, अशब्द। लेकिन उस अशब्द को कहने और सुनने और समझने के लिए और उसकी सत्ता को जानने के लिए किसी एक शब्द का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। लेट्स से, इसको मैं थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ। जब कोई तुम्हें ये कहे, जैसे तुम्हारी माँ कहे मनसीरत मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, हिंदुस्तानी माएँ अमेरिकी नहीं है।
आई लव यू, तो उल्टा बोलती मोया मर जाना। लव तो बड़ी दूर की बात है। पंजाबी माँ तो बड़ी खतरनाक है। वो कह रहे सही है, सही है। सारे भुक्तभोगी बैठे, अब उनका प्यार ही बड़ा अजीब सा होता है, तो वो कभी नहीं कहते हम तुमसे प्यार करते हैं। ये मदर्स डे, फादर डे का शगुफा अमरीकियों का है, हमारा भारतीयों का नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों, ये मदर डे मत मनाया करो। इससे ज्यादा बुरी और अपमानजनक चीज कोई हो ही नहीं सकती। हम भारतवासियों के लिए हर दिन मम्मी 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 से शुरू होता है, और रात भी मम्मी मम्मी से खत्म होता है। हमारा रोज डे मम्मी डे है, हमारा रोज का दिन फादर्स डे है। इसलिए हमें अलग से कोई एक दिन साल में मदर्स डे और फादर्स डे का ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा भारतीय संस्कार ये नहीं है। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन कार्ड्स। ये जो कार्ड्स बनते हैं ना, ब्रदर्स डे, फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, फूल्स डे। देखिए, फूल्स डे मनाने वाली संस्कृति को फॉलो करके तुम अक्लमंद तो कभी नहीं हो सकोगे। फूल्स डे में फूल ही रह जाओगे तुम। हाँ, तो ये सारे जो डेज सो कॉल्ड हैं, इन डेज पे क्या होता है, आप कार्ड खरीदते हो तो कोई कार्ड मैन्युफैक्चरर अमीर होता है, कोई कार्ड सेलर रिटेलर अमीर होता है, और उस दिन वो वैलेंटाइन डे में गुलाब का फूल सबसे महंगा हो जाता है। अभी वो एक गुलाब फूल का दे करके बोला आई लव यू, अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी है। ये जो संस्कार है ना, हमारे भारतीय संस्कार नहीं है। तो कृपया विदेशियों की नकल मत करिए। हमारे यहाँ तुम्हें जो 16 या 15 से ऊपर वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फूल कार्ड का को तो कोई रिवाज कहाँ है। जैसे एक वो लड़का बता रहा था, कभी कॉलेज में मेरी जो एक दोस्त थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी, तो अभी आई लव यू वेरी बिग स्टेटमेंट एंड वेरी ऑडेशियस। इट्स नॉट अ नाइस स्टेटमेंट आई बिलीव, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ ये कहने की जरूरत नहीं होती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहते मैंने उससे दोस्ती बनानी थी तो उसको कहा कुल्फी खाने चले, और वो आ गई और हमारी दोस्ती हो गई। तो बैचलर्स एक साथ करी, मास्टर्स एक साथ करी, और फिर किसी एक समय पर आके लगा कि हम दो बहुत कंपैटिबल हैं, तो अपने माता पिता को बताया, उनके माता पिता को बताया, और उन्होंने कहा भी ठीक है। बोले ऐसे हमारी शादी हुई। बोले हमारा रिश्ता कुल्फी से शुरू हुआ था, कुल्फी खाएगी। न काट दिया, ना इल्लू इल्लू बोला, ना कोई भद्दा वो जो सरकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेजेस चलते हैं, ना वैसा कोई मैसेज पेस्ट किया। गर्मी थी, कुल्फी खानी ही थी, बस उसने इस बोला कुल्फी खाएगी। बोली हाँ, तो चलो। कह रही इतने में बात हो गई। कार्ड कहाँ दिया, आई लव यू कहाँ कहा। ये बहुत ओछापन है। मुझे नहीं याद कि हमारे पिताजी ने कभी मुझे कहा हो आई लव यू डॉटर, ना। हमारी माता ने कभी हमको नहीं कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं। वारी किए उन्होंने, थप्पड़ जूता चप्पल सब चला है, वो चलाते समय उनने कभी नहीं अपना हाथ रोका। मम्मियों का अधिकार है भाई, ये उनका अधिकार होता है। पर ऐसा उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि प्यार है, लेकिन हम महसूस कर सकते थे कि उनको प्यार है। तो शब्द की जरूरत बहुत हल्के लेवल पर पड़ती है। ईश्वर से तुम्हारा संबंध क्योंकि कोई है ही नहीं, इसलिए ऋषियों को ईश्वर के साथ संबंध किसी शब्द से आपका शुरू कराना पड़ता है। तो गुरु नानक
मूल मंत्र देते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सैभं गुर प्रसाद। ये परमात्मा के अलग अलग लक्षण उन्होंने बताए। उसका स्वरूप ऐसा है, उसका स्वरूप है कि वो अद्वैत है, वो ओंकार है माने व्यापक है, वो सत्य है, वो सब सृष्टि का कर्ता है, उसको किसी से भय नहीं, उसको किसी से वैर नहीं, उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, वो स्वयं प्रकाश है और वह आनंद स्वरूप है और वो गुरु की कृपा से जाना जाता है, ज्ञान से उसको जाना जाता है। तो ये जो शब्दावली पूरी दी है, ये हमको उसी अनामी अशब्दम अस्तित्व के साथ जोड़ने का प्रयास है। समझे?